शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कल जो पढ़ाए थे ना हम लोग एनसीईआरटी बुक में फर्टिलाइजेशन, वही टॉपिक है। पर आज असाइनमेंट पढ़ करके इसको भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल बच्चा जन्म लेने का क्या कंसेप्ट है, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा, इसके लिए कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए, है ना, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पर अभी हम लोग एनसीईआरटी थोरोली रीडिंग कर रहे हैं, सॉरी असाइनमेंट थोरोली रीडिंग कर रहे हैं। और आप लोग इसको हाईलाइटर है तो हाईलाइट कीजिएगा। और हम इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में डाले हुए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पीडीएफ से भी पढ़ लो। और मेरे पास भी 1-2 दिन में आ जाएगा असाइनमेंट, तो हम असाइनमेंट भी तुमको दे करके बता देंगे जी, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट है, टॉपिक का नाम क्या है ना, टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप लोग सब जानते हो फर्टिलाइजेशन का मतलब, है ना, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बता रहा है जी, ठीक है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसकी बात कर रहा है जी। आप लोग याद कीजिए, कल भी हम आप लोग को डिस्कस किए थे कि जब आप फीमेल का फ्लैपियन ट्यूब देखते ना, याद आ रहा है सब लड़के को, है ना, जैसे ये फ्लैपियन ट्यूब है ना। और फ्लैपियन ट्यूब का जो है ना एक हिस्सा यहाँ पे देख रहे थे सर, ठीक है। तो फ्लैपियन ट्यूब के अंदर में, है ना, ओविडक्ट है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे हम लोग, ओविडक्ट या फ्लैपियन ट्यूब, है ना। यहाँ पे ओवम आता है सर। अब स्पर्म जो है, मान लो ये सब स्पर्म है इधर, है ना, ये स्पर्म सब जो है ना जाना चाह रहा है सर, किधर जाना चाह रहा है, ओवम की तरफ, ठीक है। तो इसको कौन गाइड करता है, ओवम की तरफ ये फ्लैपियन ट्यूब का दीवार होता है जी, जो गाइड करता है कि इधर है ओवम, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोलना चाहिए, इशारा देता है ना। उसी तरह से ओविडक्ट जो है इशारा देता है स्पर्म को कि मेरे तरफ आते चले जाइए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे वही है, ड्यूरिंग क्वाइटस, इंटरकोर्स, है ना, मेटिंग, कॉपुलेशन, सब टर्म है। जब मेल फीमेल मिलता है तो इसको हम लोग क्वाइटस टर्म से इंडिकेट करते हैं, या इंटरकोर्स टर्म से इंडिकेट करते हैं, मेटिंग या, है ना, आपको कॉपुलेशन से इंडिकेट करते हैं जी, ठीक है। तो द सीमेन रीच टू द ओविडक्ट, है ना, सीमेन कहाँ पहुंचता है सर, ओविडक्ट के पास। सीमेन कंटेन स्पर्म, सीमेन के पास क्या होता है, स्पर्म होता है, जो फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा जी, ठीक है। उसके बाद क्या था कि सर ऐसे ही नहीं फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म गया और जाके फर्टिलाइज कर लिया, थोड़ा देर रुकता है जी, थोड़ा टाइम लेता है, और थोड़ा देर अपने आप को न्यूट्रिशन लेता है, अपने आप को तरोताजा करता है जी, ठीक है। तो उस समय को हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हाईलाइटर है तो हाईलाइट करोगे इस लाइन को। मेडिकल में कैपेसिटेशन खूब पूछे हुआ है, 2 बार मेडिकल में कैपेसिटेशन पूछे हुआ है। एक बार कैपेसिटेशन का डिफिनेशन पूछा था, और एक बार पूछा कि कैपेसिटेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, समझ में आ रहा ना, मतलब किस जगह पे कैपेसिटेशन चल रहा होता है जी, ठीक है, ये बात पूछा था जी, ठीक है। तो कैपेसिटेशन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि इमीडिएटली स्पर्म डज नॉट रेडी टू फ्यूज विथ ओवम, तुरंत स्पर्म है ना सर फ्यूज नहीं करता ओवम के साथ, एंड टेक 5 to 6 आवर टू बिकम एक्टिव, है ना, 5 से 6 घंटा लगता है इसको एक्टिव होने में जी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 5 से 6 घंटा, है ना, आपको एक्टिव होने में इसको टाइम लगता है जी, ठीक है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फिनोमेना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, ये बात भी तुम लोग को हम पढ़ाए हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है जी, सिलेबस में कहीं पे भी कैपेसिटेशन का जिक्र नहीं किया हुआ है, खाली थ्योरी लिखे हुआ है, और हम आपको आज उसका डेफिनेशन और टर्म बता दिए हैं, ठीक है। आप लोग कैपेसिटेशन का मतलब ध्यान रखोगी। नेक्स्ट उसके बाद कैपेसिटेशन कहाँ होता है, ये सबको पता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। और सर ओविडक्ट से सिक्रेटरी सेल होते हैं, जो कुछ विस्कस सब्सटेंस निकालते हैं, जो स्पर्म को एक्टिवेट होने में मदद करता है, विच काउच कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म को कैपेसिटेशन करने में मदद करता है। जा रहा बात समझ में, आप लोग इस सब लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा, ये सारा लाइन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट करा है कैपेसिटेशन अकर्स, है ना, देन स्पर्म एक्रोजोम ब्रस्ट, है ना जी। कैपेसिटेशन जब होता है सर, तो स्पर्म का जो एक्रोजोम है ना ब्रस्ट करता है, तुम लोग को पढ़ाए थे, सब सीक्वेंस पढ़े हुए हम लोग, पिछला क्लास एक बार याद करो। 1 मिनट, तो तुम कट करके ज्वाइन करो ना, इधर ठीक जा रहा है, एक बार कट करके ज्वाइन करो, है ना, यहाँ तो ठीक ठाक है, एक बार कट करके ज्वाइन करो तो ठीक है। तो ये पॉइंट पे गौर कीजिएगा, है ना। कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन के बाद, है ना, स्पर्म का जो एक्रोजोम था, याद कीजिए सब आदमी, ये स्पर्म बनाते थे फोटोग्राफ, तो ये उसका एक्रोजोम है जी, ठीक है। ये एक्रोजोम ब्रस्ट करता है ना, और एक्रोजोम के ब्रस्ट करने से 2 तरह का एंजाइम निकलता है जी। दोनों तरह का एंजाइम का नाम हम तुम लोग को बोले थे, है ना, एक का नाम है हाइलोरुडिनेज, एक का नाम क्या है, जोनालाइसिन।
और दोनों को एक साथ बुलाते हैं स्पर्म लाइसिन। याद करोगे, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है ना। आपसे पूछ देगा स्पर्म लाइसिन किसे कहते हैं, तो आपका एक काम होगा बोलना कि हेलोरुडिनेज और है ना जोनालाइसिन को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना स्पर्म लाइसिन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद है ना हेलोरुडिनेज का क्या काम है। हेलोरुडिनेज हेलोरुनिक एसिड ऑफ कोरोना रेडियाटा। अभी कोरोना रेडियाटा क्या है, ये भी तुम लोग को पढ़ाए हैं। ओवम के चारों तरफ है ना एक खास तरह का सेल होता है जिसका नाम है कोरोना रेडियाटा। और कोरोना रेडियाटा को गलाने के लिए हेलोरुडिनेज नाम का एंजाइम होता है। एक्चुअली में सर है ना आपको ओवम के कोरोना रेडियाटा जो होता है ना सर हेलोरुनिक एसिड का बना होता है। इस हेलोरुनिक एसिड को गलाने के लिए क्या चाहिए सर, हमको हेलोरुडिनेज नाम का एंजाइम चाहिए होगा जो इसको गलाता है जी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद है ना कोरोना रेडियाटा है ना आपको डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद जोनालाइसिन का काम आता है जी। जोनालाइसिन किसको गलाएगा, जोना पेलिसुडा को गलाएगा जी। ठीक है, और जोना पेलिसुडा जब गल जाता है ना जी, एक्चुअली में उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे बोल रहा तुमको ओवम जो है ना सर 2 परतों का घिरा होता है। ये बात तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं। हम कहे थे ये सेकेंडरी oocyte है, ज्यादा रहना सब आदमी को। और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलिसुडा होता था और जोना पेलिसुडा के ऊपर में क्या होता था, कोरोना रेडियाटा। तो वही बात तुमको कह रहा है कि इस दोनों को गलाएंगे तब ना स्पर्म यहाँ तक पहुंच पाएगा जी। इसी को गलाने में बहुत सारे सेल का जरूरत पड़ता है जी। कम से कम है ना जी, ये लाइन देखिएगा, कम से कम है ना 2 आपको ये दोनों लेयर को गलाने के लिए 2 लेयर शुड बी ब्रोकन बाय 80 to 100 मिलियन स्पर्म। कम से कम 80 से 100 मिलियन स्पर्म चाहिए सर ताकि ये गले। मतलब इसका मतलब समझ रही हो, 8 है ना 80 लाख 8 करोड़ से है ना 10 करोड़ स्पर्म चाहिए होता है गलाने के लिए जी। मिलियन मतलब 10 लाख, यहाँ 100 मिलियन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 100 करोड़ हो गया ना जी। इसमें समझ में आ रहा मेरी बात क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ आपको यहाँ पे चाहिए स्पर्म गलाने के लिए जी। ठीक है, इमेजिन हो पा रहा चाहिए आप लोग को। असर जो लड़का है ना जी, इमेजिन करो कि कोई ऐसा मेल है जो नॉर्मली 50 मिलियन ही स्पर्म निकाल पा रहा है जी। ठीक है, तो कभी भी प्राकृतिक ढंग से मतलब नेचुरल तरीके से पिता नहीं बन सकता है जी। इस बात को हम बताएंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना, इसके बाद हम तुमको बताएंगे किसी किसी मेल में क्या होता है, स्पर्म कम प्रोड्यूस होता है जी। ठीक है, तो कम प्रोड्यूस होगा मतलब कितना कम, 50 मिलियन से भी कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब वो कभी भी नेचुरल पिता नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ तो एग के ऊपरी परत को गलाने में ही 100 मिलियन स्पर्म चाहिए, आज निकाल रहा है 50 मिलियन, तो कभी ना फर्टिलाइजेशन कर पाएगा जी। इस बात का भी ध्यान रखोगी। असर तो क्या ये पिता नहीं बन सकता, हाँ बन सकता है। इसके लिए कुछ और तरीका होगा जो तुमको हम चैप्टर 4 में बताएंगे। जो मेल बहुत कम स्पर्म रिलीज करता है तो उसमें कैसे पिता बनेगा वो नेचुरल तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये पैराग्राफ अभी छोड़ दो तुम लोग, ये पैराग्राफ है ना हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अगला, जब चैप्टर 4 पढ़ाएंगे ना तब इस पैराग्राफ को पढ़ाएंगे जी। एक पेज पलटोगी, हम भी पलट रहे हैं पेज। ठीक है, रुक जाइए। देखिएगा यही पेज हम आ गए है ना, इस पेज की बात हो रही है आप है ना। याद करो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको कहे थे इमेजिन करने के लिए, यही एग है जी। ठीक है, देख रहे हो ना, ये स्पर्म सब उसको चारों तरफ से घेरे हुआ है, देख रही हो ये भी चीज। और ये स्पर्म क्या करता है ना, एग तक पहुंचने के लिए कोरोना रेडियाटा और जोना पेलिसुडा को गलाता है जी। ठीक है, अगला फोटो ये होगा और स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाएगा सर, मिड पीस और टेल तो बाहर रह जाता है सर, है ना। ये भी तुम लोग को पढ़ाया अभी हम, मिड पीस और टेल अंदर नहीं जा पाता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखते हैं है ना, आता है उसके बाद क्या है ना, आपको फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान ही सेकेंड मियोसिस डिवीजन चलता है जी। ये बात भी तुम लोग पढ़ी थी कल है ना, ये सब समझ में आ रहा था ना। एक बार याद करो, सबको हम बताए थे ये बात भी, स्पर्म जिस रास्ते से अंदर घुसता है ना सर, उस पॉइंट को हम लोग एनिमल पोल कहते हैं। एरिया ऑफ एग विच आपको रिसीव द स्पर्म, एरिया ऑफ एग, एग का वो इलाका जहां से स्पर्म अंदर घुसता है सर एग के पास, दैट इज कॉल्ड एनिमल पोल है ना। और नेक्स्ट बात अपोजिट ऑफ एनिमल पोल, एनिमल पोल के जस्ट अपोजिट जो होता है जी। ठीक है ना, इज आप कॉल वेजिटल पोल, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेजिटल पोल के नाम से बुलाते हैं। एनिमल पोल और वेजिटल पोल, बात समझ में आ रहा है ना। स्पर्म एंट्री मारता है उसको एनिमल पोल, और उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कोन भी बोलते हैं। जिस रास्ते से घुसता है सर उस पॉइंट को हम लोग फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से भी जानते हैं जी। ठीक है, या रिसेप्शन के नाम से भी बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, ये सब भारी नहीं लगना चाहिए। सिर्फ हेड का रीजन ओवम में जाता है जी, ये बात भी सही है ना। सिर्फ और सिर्फ हेड ही अंदर घुसता है ना,
और बाकी सारा पार्ट्स अंदर नहीं जाता है। मिड पीस और टेल ये दोनों अंदर आपको नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एट एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्पुला के पास देखने को मिलता है जी, ठीक है, ओविडक्ट का। फिमरी दैट रिसीव द एग, अब फिमरी क्या करता है, एग को रिसीव करता है। ये सब भारी नहीं लगना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, हम पढ़ाएं ये सब चीज भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, है ना। तो ये फोटोग्राफ आप देखिए, ठीक है, ये फोटोग्राफ जो है ना फर्टिलाइजेशन के वक्त का है जी, ठीक है। ये जाइगोट का फोटोग्राफ है, और जाइगोट जब बनता है तब ये सेकंड पोलर बॉडी बन रहा होता है जी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा हम क्या बोल रहे हैं, तो ये बात था। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, हम बोले थे कल कि जब जाइगोट बन जाता है, ठीक है, तो जोना पेलोसिटा का लेयर बना ही रह जाता है सर, है ना। और जोना पेलोसिटा का लेयर बने रहने के कारण, ठीक है, सेल डिवीजन तो करेगा, पर सर ज्यादा से ज्यादा आपको, है ना, आपको नहीं जगह नहीं घेर पाएगा जी, ठीक है। कल बोले थे ये पोजीशन याद आ रहा ना, ये जाइगोट है ना। उसके बाद देख रहे 2 सेल स्टेज में आ रहा है, ठीक है, पर साइज घट गया सर, पहले इतना बड़ा साइज हुआ करता था, अब इतना बड़ा साइज हो गया जी, ठीक है। तो साइज घट रहा है सर, क्यों, क्योंकि सर जगह आप उसको कम दे रहे हैं, है ना, खाना भी कम है, क्योंकि हम बोले थे आप लोगों को जोना पेलोसिटा ना आपको बाहर का सामान अंदर आने देता है, ना अंदर का सामान बाहर जाने देता है जी। जितना खाना है, जितना स्पेस है, उसी में उसको डिवाइड करने के लिए बोलता है। तो इस हिसाब से चलेंगे सर तो बहुत कम जगह ना मिल रहा है। अब आगे बढ़ो, ठीक है, इस फोटोग्राफ को देखते जाना है आप लोग को कि सर जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो सर जाइगोट आगे जाकर के क्लीवेज करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोटिक डिवीजन करता है जी, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीजन को हम लोग यहाँ पे क्लीवेज के नाम से बुलाएंगे। माइटोटिक का मतलब समझ रहे हो ना, 2n से 2n, बट सर क्लीवेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर छोटा हो जाता है साइज, दैट्स वाई सब पढ़ाए हैं। आफ्टर क्लीवेज न्यू सेल प्रोड्यूस इज कॉल्ड ब्लास्टोमर, जो सेल बनता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमर कहते हैं, है ना। इसमें 2, 4, 8, यहाँ 6 की जगह 8 कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया है, 6 की जगह पे 8 कर लीजिएगा आप लोग इसको, है ना। 8 डॉटर सेल बनते हैं, उस सबको ब्लास्टोमर बोलते हैं, कल भी पढ़ाए थे, सब अंडरलाइन करोगी, ठीक है। तो ब्लास्टोमर बना। नेक्स्ट हम लोगों में कैसा क्लीवेज होता है, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है सर। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरा का पूरा कटेगा सर, थोड़ा सा भी नहीं बचेगा। लेकिन सर बचा कटा तो सर, मतलब समझ रहे हो होलोब्लास्टिक का मतलब, होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है ना, कि पूरा डिवाइड करेगा सर, आर पार हो जाएगा। लेकिन सर, है ना, आपको छोटा सेल बनता है, इसलिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं, ठीक है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरा का पूरा आर पार हो जाना जी, ठीक है। सेल का बंटवारा होगा तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, बट सर, है ना, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि सर आपको, है ना, छोटा हो जाता है सेल, दैट्स वाई क्लीवेज बोला गया, है ना। देखो इसका होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब सेल डिवीजन तो हो रहा है कंप्लीट वे में, और डॉटर सेल जो बन रहा है ना सर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के नाम से बुलाएंगे। अब याद करो कल का क्लास, मोरूला, मोरूला याद आ रहा है किसी को, मोरूला स्टेज, है ना। 8 से 16 सेल की अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग, मोरूला कहते हैं जी, ठीक है। 8 से 16 सेल की अवस्था को मोरूला कहा जाता है। मोरूला देखते रहिए सॉलिड बॉल जैसा दिखता है जी, ठीक है, और सॉलिड बॉल के दिखने की जैसे की वजह से इसका नाम बहुत कुछ पढ़ना है। आप लोगों में से अगर कोई सीबीएसई बोर्ड होगा या मेडिकल का तैयारी कर रही हो, उस हिसाब से इसको देखोगी, ठीक है। बिहार बोर्ड में मोरूला अगर पूछता भी है ना तो 2 मार्क्स में पूछेगा, हालांकि पूछेगा भी तो हमको बहुत साल पहले पूछा था, है ना, 2006 में पूछा था ये, ठीक है, अभी तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी एक बार देख लो, बच्चा वाला तो टॉपिक है। मोरूला क्या है, 8 से 16 सेल की अवस्था को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। मोरूला स्टेज अपीयर, है ना, ऑन द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन मोरूला स्टेज दिखता है। मोरूला लुक लाइक मलबरी, ये कैसा दिखता है, मलबरी के जैसा दिखता है, और या क्रिकेट बॉल के जैसा दिखता है जी, ठीक है। इट लुक लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलोसिटा, जोना पेलोसिटा की वजह से, है ना, ये क्या होता है सर आपको, है ना, आपको सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और मोरूला का साइज भी वही रहता है जो साइज एम्ब्रायो का रहता है जी, ठीक है, मतलब जाइगोट का साइज बढ़ता नहीं है जी, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जोना पेलोसिटा, है ना, मोरूला स्टेज द साइज ऑफ डज नॉट इंक्रीज, साइज अभी तक नहीं बढ़ा सर, ठीक है। अब आओ मोरूला के बाद क्या आता है, ब्लास्टुला आता है जी, ठीक है, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला इज पासेस थ्रू द फेज ऑफ कंपैक्शन, ये क्या होता है, थोड़ा सा कंपैक्शन मैंने समझ रहे ना, फटने का मतलब, है ना, जैसे ना लोड बढ़ जाता है, जैसे अब तुम बैग में 10 किताब था, अब 20 किताब रख दोगी तो उसका कंपैक्शन होने लगेगा, मतलब आपको नमरना शुरू हो जाता है, आपको, है ना, फटना शुरू हो जाना, ठीक है। तो वही कहता है, मोरूला के बाद एक फेज ऑफ कंपैक्शन आता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सेल बनने लगते हैं, जिस वजह से, है ना, 2 मेजर सेल बनता है, जिसका नाम क्या है ना, पेरिफेरल सेल और इनर सेल मास, है ना जी। पेरिफेरल सेल बनते हैं और इनर सेल मास बनता है, ये दोनों का सेल को अलग अलग काम है जी, ठीक है। पेरिफेरल सेल का दूसरा नाम क्या है, ट्रोपोब्लास्ट या
ट्रोफोएक्टोडर्म के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और दूसरा क्या है सर, आपको ट्रोपोब्लास्ट के बाद, है ना, ट्रोपोब्लास्ट देखिए ना, ट्रोपोब्लास्ट के बाद, है ना, इमेजिन कीजिए सब आदमी, है ना, एक मिनट, ये लाइन समझ में आ गया होगा सबको, है ना। ट्रोपोब्लास्ट सेल बनता है ना। ट्रोपोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या करता है सर, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन बनाता है ना, जिसका का नाम क्या है, प्लासेंटा। पढ़ेंगे जी प्लासेंटा, ये दूसरा VVI टॉपिक आएगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए। प्लासेंटा बनने के बाद, है ना जी, ट्रोपोब्लास्ट फ्लूइड कैविटी बनाता है। हम बोले थे तुम लोग को कल कि सर आप जब ब्लास्टुला का फोटो देखिएगा ना तो ऐसा कुछ दिखाई देता है ब्लास्टुला का फोटो। आप इसमें बीच का जो खाली जगह देख रहा ना, उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये फ्लूइड भरा हुआ कैविटी, पानी भरा होता है इस बीच में, है ना, पानी जैसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, ब्लड मत कोई कह देना, ठीक है। ये फ्लूइड भरा होता है, इसमें तरल पदार्थ पानी जैसा कोई चीज होता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसील के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये ब्लास्टोसील कौन बनाता है, ये लाइन यही लिखा हुआ है, ट्रोपोब्लास्ट सेल सिक्रीट फ्लूइड फिलेट कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील, है ना। द ब्लास्टोसील क्या होता है सर, है ना, ब्लास्टुला सेस्ट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये टेनिस के बॉल के जैसा दिखता है क्योंकि बीच में खोखला जगह है। जोना पेलिसिडा का लेयर अब डिसअपियर करने लगेगा। क्यों भाई, तो हम बोले थे कल ये चिपकने में मदद करेगा, दैट्स वाई साइज ऑफ एम्ब्रायो अब क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। और इनर सेल मास, कल भी ये भी बोला गया था, इनर सेल मास क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ एम्ब्रायो, है ना, कंटेन, है ना, स्टेम सेल। स्टेम सेल के बारे में हम तुम लोगों को बताएंगे जरूर एक दिन, है ना। ये स्टेम सेल क्या करता है सर, तो आपको स्टेम सेल का क्या है, पोटेंसी टू गिव राइज टू द यंग वंस, यानी कि नया नया तरह का टिश्यू बनाने में मदद करता है। देखिए याद कीजिए सब लड़का, 32 सेल अवस्था आ जाता है तब आता है सर एक वर्ड, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब समझे हुए ना, कि जब बच्चा माँ की दीवार से चिपक जाता है सर, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्प्लांटेशन कैमा दिन होता है, तो 7वां दिन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन का, है ना। बच्चा जब माँ की दीवार से चिपकता है तो 7वां दिन जाकर के बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है जी, ठीक है। इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कुछ जा रहा बात समझ में, हम क्या बोले, इम्प्लांटेशन वर्ड भी समझा दिए। अब फिर से एक नया पेज पलटिएगा, है ना, रुक जाइए, हम भी पेज पलट रहे हैं, है ना, एक मिनट। ये फोटो देखो, ये फोटोग्राफ समझ में आ रहा है जी, ये कल भी हम बताए थे आप लोगों को, है ना। ये जाइगोट, है ना, यहाँ पे जाइगोट है, सॉरी, ये इसके बाद 2 स्टेज, 4, 8, 16, 32। अब 32 के बाद ये स्टेज आता है जिसमें बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है। कल एक बहुत बड़ा बात बता रहे थे कि सर जब बच्चा माँ की दीवार से चिपकता है ना तो औनीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है। उस औनीनुमा स्ट्रक्चर को कोरियोनिक भिल्लाई के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कोरियोनिक भिल्लाई, है ना, कोरियोनिक भिल्लाई के नाम से बुलाया जाता है जी, ठीक है। ये कोरियोनिक भिलाई बनाता कौन है जी, ठीक है, ये कोरियोनिक भिलाई ट्रोपोब्लास्ट सेल बनाता है जी, ठीक है। और ये एक दूसरे को चिपका देने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे अब क्या है, जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकता है ना सर, तब ये वाला टिश्यू जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा इसको अपने अंदर में ले लेता है ना, मतलब कि कोई डैमेज होने का चांस ही नहीं है सर, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन जब भी तुम बोलेगी ना, इसका मतलब ये हो रहा है सर कि आप यूटेरस के अंदर में भी चला गया है सर, मतलब आप ये आपको इतना हाईली प्रोटेक्टेड हो गया कि कोई इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इंडोमेटेरियम का नाम बदल जाता है जी, उसका नाम पड़ जाता है डेसिडुआ, है ना जी। इसका नाम क्या पड़ जाता है आपको, डेसिडुआ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चा गायब है, काहे आज कोई बच्चा आया नहीं, है ना। अब आया है एक और, ज्योति सुफियान आया है ना जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना जी। अब वो सब छोड़ दिया जी, क्या नाम है, वो जो आजम था वो सब छोड़ दिया है। हेलो, पूछ पूछता क्या नहीं, वो लड़का तो उसे भी नहीं पढ़ता होगा, पक्का नहीं पढ़ता होगा, ठीक है तो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया जी, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना। आप शाम में 4 बजे आज मिलते हैं जी, ठीक है, इसके आगे पढ़ाएंगे 4 बजे में थोड़ा सा अलग से आपको फिर वीडियो कॉल करके पढ़ाएंगे, ठीक है। आज क्लास है 4 बजे में, ठीक है, पासवर्ड चेंज करके भेज देंगे। एक बार आज जुड़ जाइएगा 4 बजे में भी आज, ठीक है। और पढ़ाना था, रीडिंग दिए हैं अभी, और पढ़ाना है, एक्स वाई क्रोमोजोम सब बताना क्या होता है ना।
तो कल कल परसों में खत्म हो जाएगा, ये संडे तक हर हाल में खत्म कर देंगे चैप्टर को हम लोग, है ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल आज शाम में 4 बजे मिलते हैं एक बार और, है ना। ठीक है, तो बाय, रहना तो यहीं तक।